उसी प्रार्थना के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए काफी अच्छा रहे, काफी हमारे लिए बेहतर है। और बढ़ते हैं ट्रेनिंग सेशन की ओर। और आज की जो ट्रेनिंग सेशन है, मैं एक बार यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सभी के सामने। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा सनसेट। हालांकि आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी हमारी छोटी हो सकती है, आधा पौना घंटे की ट्रेनिंग हो सकती है, पर इस आधे पौने घंटे की ट्रेनिंग के अंदर जो है हम वो कंफ्यूजन जो है आज दूर करके जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहता है। और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे जिनके ऊपर जो है अभी भी जो है हम इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम ऑयल्स के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा फेस वॉश के ऊपर बात करेंगे। तो वो सभी चीजें यहाँ पर हम क्लियर करके जाएंगे, ताकि अगर हम खुद भी अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो कंफ्यूजन ना हो और हम अपने रिजल्ट को जो है यहाँ पर बेहतर कर सके। अब बात करते हैं एसपीएफ सनस्क्रीन जेल की। अब एसपीएफ सनस्क्रीन जेल जो है क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है आपको धूप से जो है बेहतर बचाव करने में जो है मदद करती है। अब सनस्क्रीन ही क्यों? अब देखो, सनस्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपकी जो धूप से जो यूवी रेडिएशंस निकलती है उनको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। अब यूवी रेडिएशंस की बात करते हैं या यूवी लाइट्स की बात करते हैं, तो ये दो तरह से जो है आपकी धरती पे आती है। पहली होती है यूवी ए लाइट। यूवी ए लाइट को जो है हम एजिंग लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट होती है ये आपकी त्वचा के अंदर जो है रूखापन जल्दी करती है, ड्राइनेस ज्यादा करती है। और इसी ड्राइनेस के दौरान जो है आपकी त्वचा के अंदर माइक्रो टीयर्स होते हैं, यानी ऐसे बहुत छोटे छोटे जो है कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे को आंखों से नजर नहीं आते। और यही वजह होती है कि जब ये कट्स बहुत ज्यादा जो है डीप तक जाते हैं तो ड्राइनेस के दौरान खुजली और जलन बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ जो है आपके जो सेल्स होते हैं वो जो जो सेल्स होते हैं वो आगे जाके जो है नए जो है वो नहीं बन पाते हैं, और नए सेल्स ना बनने के कारण जो है त्वचा के अंदर प्री मेच्योर एजिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है। यानी व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है, और जो स्किन होती है वो हमारी जो है लटकनी शुरू हो जाती है। दूसरी जो किरणें होती है उसे हम कहते हैं यूवी बी लाइट। यूवी बी लाइट जो होती है वो बर्निंग रेस होती है, यानी आपकी त्वचा को जलाने का काम करती है। अब देखो, हमारी त्वचा की जो पहली लेयर होती है ये मेलेनिन की होती है। मेलेनिन ही जो है आपकी त्वचा के अंदर कलर देता है। हमारा जो नेचुरल कलर है वो ब्राउन है। बट यहाँ पर जब हम धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं तो यूवी बी लाइट के दौरान क्या है कि हमारी त्वचा के अंदर कालापन आना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये यूवी बी लाइट जो है आपके मेलेनिन को जो है खत्म करना शुरू कर देती है। इस वजह से मेलेनिन बढ़ने के कारण जो है आपकी त्वचा जो है कई बार झुलस जाती है, जिसे सनबर्न कहते हैं। या तो उसमें जो है टैनिंग बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, यानी कालापन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और यही वजह होती है कि जब त्वचा के अंदर मेलेनिन जब बहुत ज्यादा बढ़ता है और सेल्स जो हैं बहुत अब नॉर्मल तरीके से जो हैं उस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, यानी सेल्स जो हैं बहुत तेजी से जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं और शरीर को जो है उसका प्रभाव नहीं पता चलता है। तो उस दौरान क्या है कि बॉडी के अंदर कार्सिनोमा और मेलिनोमा कैंसर का रिस्क भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में स्किन कैंसर कहते हैं। और ये धूप की वजह से जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पर कैंसर के रिस्क को अगर कम करना है और साथ ही साथ जो है त्वचा को बेहतर बनाना है, तो यहाँ पर जो है सनस्क्रीन बहुत जरूरी हो जाती है। और इसी वजह से SPF 50+ और PF4+ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। और बात करते हैं सनस्क्रीन की, तो देखो इस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो है फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि एक मिनरल यूवी फिल्टर का काम करते हैं, जो कि 97% तक जो है यूवी रेडिएशन को जो है हमारी त्वचा के अंदर नहीं जाने देते, जिस वजह से कैंसर का खतरा यहाँ पर कंट्रोल होता है। साथ ही साथ आपका कालापन यहाँ पर दूर होता है। उसी के साथ साथ जो आपकी एजिंग है वो आपकी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होती है। उसी के साथ साथ जो है विटामिन सी और ई का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करती है, और मेलेनिन जितना जो है कंट्रोल रहता है उतना बेहतर जो है आपको निखार मिलता है। ठीक है।
और उसी के साथ साथ जो है विटामिन ई का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा को जो है नया बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है और ताजगी जो है लंबे समय तक बरकरार रखता है। और विटामिन सी और ई जो है काफी जो है बेहतरीन और पावरफुल जो है एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो कि बेहद जरूरी होने चाहिए त्वचा को सुधारने में। और इसी वजह से जो है सनस्क्रीन के अंदर भी जो है ये इस्तेमाल करे जाते हैं, ताकि त्वचा के अंदर जो निखार है वो आपका काफी बेहतर हो सके। उसी के साथ-साथ जो है यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी त्वचा के अंदर नमी को जो है सुधारने में जो है मदद करता है, जिस वजह से खुजली और जो लालपन है, वो आपका बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है और कहीं न कहीं जो है ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो माइक्रो टीयर्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी जो कट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको बेहतर रखने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उनको जो है ठीक करने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसी के साथ-साथ जो है नाइसिनमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनमाइड जो है एक सुरक्षा कवच को बेहतर बनाता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर ऑयलीनेस को यानी चिपचिपाहट को कंट्रोल करता है, लालपन को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो है दाने नहीं बनने देता है। कई बार जब भी हम चेहरे पे जो है देखते हैं तो लाल दाने बनना शुरू हो जाते हैं या जो है उनके अंदर जो है पस पड़नी शुरू हो जाती है। तो उन चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने में जो है नाइसिनमाइड मदद करता है। साथ ही साथ जो है एलोवेरा और ग्रीन टी का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा और जो ग्रीन टी है, आपकी त्वचा के अंदर ठंडक देते हैं, साथ ही साथ यूवी डैमेज के दौरान जो आपकी त्वचा खराब होती है, तो उसको भी जो है सुधारने का यहाँ पर बेहतरीन काम करता है एलोवेरा। और ग्रीन टी जो है आपके बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को जो है रोकने में मदद करता है और साथ ही साथ जो है गंदगी को यहाँ पर जो है दूर करता है। और यही वजह है कि जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करते टाइम तुरंत से देखते हो कि आपको जो है एक नॉन ग्रीसी प्रोटेक्शन काफ़ी बेहतर मिलती है। यानी लगाते टाइम कोई चिपचिपाहट और कोई भी हेवी फ़ील नहीं होता है। उसी के साथ-साथ जो है 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि टैनिंग जो है, जो कालापन है वो पहले से ज़्यादा कंट्रोल होता है और आपके काले धब्बे जो है पहले से ज़्यादा हल्के होने शुरू हो जाते हैं। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा जो है पहले से ज़्यादा जो है स्मूथ नज़र आती है और एक यंगर लुकिंग त्वचा जो है यानी एक ताज़ी त्वचा जो है आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एसपीएफ 50 प्लस और पीए 4 प्लस का जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है इस्तेमाल करा गया है। क्योंकि ये जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का काम करता है और इसका फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पर जो है दोनों जो है यूवी ए लाइट को और यूवी बी लाइट को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। क्योंकि इसको जो है ये क्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है और इसका एक मेजर फ़ायदा रहता है कि कोई भी व्हाइट जो है कास्ट छोड़ के नहीं जाती। कई बार होता है कि व्हाइट पपड़ी छोड़ के चली जाती है और साथ ही साथ जो है आपके जिनकी ऑयली त्वचा रहती है तो उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि कई बार ऑयली त्वचा वालों को देते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवीपन के कारण जो है वो लगा नहीं पाते। कई बार जो होता है दानों के दौरान जो है इरिटेशन जो खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर ऑयली त्वचा के लिए भी जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो है काम करती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ये 50 प्लस ही क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप सनस्क्रीन को देखोगे, तो आपको एसपीएफ 20 भी मिलेगी, एसपीएफ 30 भी मिलेगी, 40 भी मिलेगी, 50 भी मिलेगी, 60 भी मिलेगी। पर 50 प्लस और पीए 4 प्लस की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है आपके सनबर्न को जो है प्रोटेक्शन करने में मदद करती है, सनबर्न से बचाने में मदद करती है। यानी जो धूप के दौरान जो हमारी त्वचा जलती है, तो उससे बेहतर तरीके से बचाव करने में मदद करती है। और हमारे अगर भारतीय मौसम को अगर हम देखोगे, तो भारतीय मौसम हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति जब काम पे जाते हैं, तो कहीं न कहीं बाइक, स्कूटी पे या बस में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो धूप जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस कारण जो है आपका सनबर्न जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी धूप के दौरान जो है त्वचा ज़्यादा डैमेज होती है। तो एसपीएफ 50 जो है लगभग 98% तक जो है यूवी बी रेज़ को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर करने में यहाँ पर मदद करते हैं। उसी के साथ-साथ पीएफ 4 प्लस जो है आपकी एजिंग को जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करता है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर झुर्रियाँ-झाइयाँ बनने नहीं देता और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के अंदर जो है, आपकी त्वचा ज़्यादा थकी हुई महसूस नहीं होती है। क्योंकि आप 1 घंटा धूप में अगर आप रह लेते हो, तो आपकी त्वचा वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा डल नज़र आनी शुरू हो जाती है।
थकी हुई महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिवनेस होती है हमारी त्वचा के अंदर, हमारे चेहरे के अंदर, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। तो उस चीज को जो है बेहतर तरीके से जो है सुधारने में मदद करता है। और इसी वजह से जो है SPF 50+ जो है हमारे भारतीय मौसम के हिसाब से जो है काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन काम करती है, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो है काफी ज्यादा फिट बैठती है। उसी के साथ साथ स्किन कैंसर का भी जो खतरा होता है उसको भी जो है कम करने में काफी ज्यादा मदद करती है, क्योंकि जो इन दोनों रेस की जो रेडिएशंस होती है ये स्किन कैंसर को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देती है। तो आप अगर सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर की प्रॉब्लम से भी यहाँ पर आपको बेहतर यहाँ पर बचाव। अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन का कई बार बोला जाता है कि सनस्क्रीन जो है भारतीय मौसम के हिसाब से जो है सूटेबल नहीं है। पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कई बार बोलते हैं कि सर बाहर के विदेश लोगों के लिए प्रोडक्ट बना है। अगर हम अपनी त्वचा की अगर हम बात करते हैं तो हमारी त्वचा का नेचुरल रंग कौन सा है? ब्राउन है। जबकि अगर हम बाहर विदेश में देखते हैं तो उनका लोगों का रंग जो है काफी ज्यादा सफेद है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा देश काफी गर्म है। गर्मी के कारण क्या है कि हमारा ऑटोमेटिकली क्या है, एक सुरक्षा कवच जो है मेलेनिन बनाता है। तो इस मेलेनिन के बढ़ने के कारण जो है हमारा नेचुरल कलर काफी ब्राउन निकल गया। पर वहां पर अगर बात करते हैं तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ठंड पड़ने के कारण जो है ज्यादातर इलाकों के अंदर क्या है, धूप ना मिलने के कारण जो है उनकी त्वचा के अंदर जो है मेलेनिन की कहीं ना कहीं कमी होती है, जिस कारण जो है उनका निखार जो है या उनका जो त्वचा है वो ज्यादा सफेद नजर आती है। बट वहां पर भी जो है सनस्क्रीन बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी सनस्क्रीन नहीं है। उनके लिए जो है अलग जो है सनस्क्रीन निकाली जाती है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्योंकि अगर उनको 5 मिनट की धूप में ही भेज दिया गया तो उनकी पूरी त्वचा लाल हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उस। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है सनस्क्रीन का फायदा सबको जो है अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलता है। और हमारे लिए खासकर अगर हम बात करते हैं तो SPF 50 जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर बेहतर काम करता है। ठीक है। अब कई लोगों का यहाँ पर सवाल रहता है कि सर हम जो है हर्बल रेमेडी को ज्यादा ऑप्ट कर सकते हैं कि सनस्क्रीन क्यों लगानी है, हम एलोवेरा हल्दी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं सनस्क्रीन और यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक उसमें, तो देखो एलोवेरा के अंदर ना तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा, ना तो जो है आपको जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा। क्योंकि एलोवेरा जो है सनस्क्रीन के अंदर भी इस्तेमाल करा गया है, पर इसका एक मेजर काम होता है यूवी रेडिएशन के दौरान जो आपकी त्वचा डैमेज हुई है उसको बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करता है। बट अगर हम यूवी लाइट्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वहां पर वो आपकी जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के द्वारा ही हो पाती है। तो वहां पर उन चीजों से जो है आपको बेहतर बचाव मिलता है। तो अगर आप एक ब्रॉड अप्रोच लेना चाह रहे हो, एक बेहतर अप्रोच लेना चाह रहे हो अपनी त्वचा के बचाव में, तो वहां पर जो है आप सनस्क्रीन को ही ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है इसके अंदर कि आपकी एजिंग के साथ साथ जो है स्किन डैमेज को भी बेटर करता है। साथ ही साथ जो है जब आप धूप में निकलते हो तो उस कारण जो आपकी त्वचा के अंदर जो पसीना आता है, जो ड्राइनेस होती है, उन चीजों को भी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने में जो है मदद करता है। इसी वजह से सनस्क्रीन बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। और देखो ऐसा नहीं है, कई व्यक्ति बोलते हैं कि सर सनस्क्रीन जो है अगर गर्मियों के मौसम में लगाई जाए तो बेहतर रिजल्ट देती है, पर ऐसा नहीं है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम, सभी में जो है बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है तब भी हमारी धरती पे आती है और वो उतनी ही खतरनाक होती है जितनी आपकी गर्मी के टाइम पे भी होती है। हालांकि अभी पीक गर्मी का आता है तो उस टाइम रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, पर कहीं ना कहीं बचाव जो है हर मौसम में करना जरूरी होता है, क्योंकि 5 मिनट की धूप ही आपकी त्वचा को काला करना शुरू कर देती है। तो एक बेटर अप्रोच के लिए यहाँ पर सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। और अगर हम रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जर्नल ऑफ फोटो डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सनस्क्रीन जो है आपके यूवी डैमेज को जो है लगभग 97% तक जो है कम करने में जो है मदद करती है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सनस्क्रीन के अगर अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बेहतर होती है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पिगमेंटेशन और आपकी झुर्रियां झाइयां जो है आपकी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल हो।
और इस्तेमाल कैसे करना है, तो यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह मसाज करनी है। और सनस्क्रीन का क्या रहता है कि देखो आपको हर 2 से 3 घंटे जो है बाद जो है आपको दोबारा से उसको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सनस्क्रीन का क्या रहता है कि जब भी आप धूप में निकलते हो तो उसका असर 2 से 3 घंटे तक ही रहता है, 2 से 3 घंटे बाद आपको यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे आप अंदर हो, चाहे बाहर रहे, काम करते हो, फील्ड में ज्यादा जाते हो, तो वहां पर जो है सभी स्किन टाइप के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ड्राई को नहीं देना है, ऑयली को नहीं देना, सभी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन बनाई गई है। तो उसमें सनस्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप मॉइस्चराइजर कर लीजिए और यहाँ पर आप सीरम का इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपके एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है एक प्रोटेक्शन होगी और एक बेहतर आपको एक बचाव मिलेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति फील्ड में ज्यादा जाते हैं तो वहां पर क्या है कि आप बार बार तो यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे बाद हम अप्लाई नहीं कर सकते कि हाथों से रब करना है फिर मसाज करनी है। तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर आप सनस्क्रीन स्टिक का अप्लाई कर लीजिए। पोर्टेबल रहता है कि आप अपने बैग के अंदर, अपने पर्स के अंदर आसानी से कैरी कर सकते हो। और इसमें फायदा क्या रहता है कि बस आपको कैप खोलना है, स्टिक को लगाना है और उसको छोड़ देना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, ना लगाने की झंझट है, ना तो जो है आपकी मेस फ्री है रहेगा, कोई भी जो है दिक्कत परेशानी नहीं होती, बस कैप खोल के आपको इजीली अप्लाई करना है। तो इससे क्या रहेगा कि त्वचा के अंदर एक तो बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी, उसी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा जो है ज्यादा एक्टिवनेस महसूस होगी। जो थकावट होती है जब आप ट्रैवलिंग ज्यादा करते हो या फील्ड में जब लंबे समय तक रहते हो, तो जो थकावट होती है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे महसूस नहीं होती है और चेहरा ज्यादा एक्टिव रहता है, खिला हुआ रहता है। तो वहां पर जो है जिनकी भी फील्ड वर्क रहती है, आप बाहर ज्यादा जाते हो, तो वहां पर जो है सनस्क्रीन स्टिक का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सिरम की। अब हेयर ग्रोथ सिरम की अगर हम बात करते हैं तो बालों को उगाने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है और बालों की जो है सही पोषक तत्वों को जो है बेहतर करने में जो है यहाँ पर मदद करते हैं। और देखो, अगर बालों की अगर झड़ने की प्रॉब्लम्स की बात करें तो आज 80% से ज्यादा लोग जो है बालों की झड़ने की समस्याओं की वजह से परेशान है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है बालों का सफेदपन होना, बालों का जो है आपका पतला हो जाना और साथ ही साथ जो है बाल दोबारा से ना उग पाना, जिसे हम एलोपेशिया गंजेपन की प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उन सभी से जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल के आती है। और आजकल तो छोटे बच्चों के अंदर भी जो है ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही? देखो, सबसे पहला है हमारी डाइट। ठीक है, डाइट में क्या रहता है कि कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है, यानी आयरन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। अब इसकी जो है आप बेटर तरीके से कैसे पता कर सकते हो कि यहाँ पर जो है आपके बालों के अंदर प्रॉब्लम चल रही है? आप अपने नाखून को देख के, ठीक है, कि आप अपने नेल से जो है आपके नाखून जो है आप उनसे बेहतर पता कर सकते हो कि आपके बालों के झड़ने की समस्या क्या है, किस वजह से जो है आपके बालों की प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा निकल के आ रही है। जैसे कि अगर आपके नाखून के अंदर व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं या हाफ मून जो है अर्ध चंद्रकार के आकार के आपके धब्बे बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपकी कहीं ना कहीं जो है केराटिन की कमी रहती है। ठीक है, और जिस वजह से जो है आपका इससे क्या पता चलता है कि बालों की झड़ने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि ये दर्शाती है आपकी आयरन डेफिशिएंसी को, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। आयरन की कमी से जो है ये बालों की झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसी के साथ साथ विटामिन B7 जिसे हम बायोटीन कहते हैं, ठीक है, ये डाइट से बेहतर मिलते हैं। पर यहाँ पर अगर हमारी डाइट ही अच्छी नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ती रहेगी। अगर आपके नाखून के अंदर जो है, अगर आपके नाखून की ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है, और आपके जो है व्हाइट स्पॉट्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत गहरे बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जिंक की कमी है, जिस वजह से जो है आपके बाल जो है सफेद होकर जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल से सभी नाखून चेक करने लग गए हैं कि किसके व्हाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सभी के कहीं ना कहीं व्हाइट स्पॉट जो है नाखून के अंदर जरूर बने पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी डाइट के अंदर जो है सुधार नहीं है, तो बालों की झड़ने की प्रॉब्लम्स क्या ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। फिर हम क्या करते हैं, गलत प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
हम जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उनके अंदर जो है SLS या SLES की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सिलिकॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जो है उसके अंदर खुशबू देने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है, उससे भी क्या है कि बाल बहुत ज्यादा पतले होने शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आगे जाके जो है बालों की झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। और कई कंडीशन में जब खून की कमी रहती है तो आपकी जड़ें सुन्न हो जाती हैं, और जड़ें सुन्न होने के दौरान जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता है, जो कि आगे जाके जो है एलोपेशिया, गंजेपन की प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा होता है तनाव, जो स्ट्रेस होता है। अब काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाता है। अब उस दौरान जो है जब पसीना बहुत ज्यादा आता है तो पसीने के दौरान क्या है कि आपकी जो जड़ें होती हैं वो खुल जाती है, और इस जड़ें खुलने के दौरान क्या है कि आसानी से जो है आपके बाल जो है गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ज्यादा पसीना भी जो है होना नुकसानदायक होता है, और ये तनाव की वजह से बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसी वजह से जो है इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। तो इसी वजह से जो है हेयर ग्रोथ सीरम के अंदर जो फॉर्मुलेशन जो बनाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है बायोटीन का इस्तेमाल करा गया है। बायोटीन जो है आपके बालों को मजबूत करता है और उसको घना बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है, यानी बालों की रीग्रोथ को काफी बेहतर करता है। उसी के साथ साथ जो है इसमें पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है केराटिन को बूस्ट करता है। ठीक है, केराटिन क्यों जरूरी है? बालों को मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ बालों के जो है घना बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है भृंगराज का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके स्कैल्प को जो है साफ रखता है और आपके जड़ों को जो है यहाँ पर मजबूत करता है। उसी के साथ साथ कैफीन और रेडेंसिल का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। कैफीन और रेडेंसिल बहुत बेहतरीन काम करते हैं बालों की रीग्रोथ में, क्योंकि कैफीन जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, और साथ ही साथ जो है रेडेंसिल जो है यहाँ पर जड़ों को एक्टिव करता है, जिस वजह से बाल उगने की जो आपकी स्थिति है वो बेहतर होती है, और बाल जो है नए बनना जो है जल्दी चालू हो जाते हैं। और एलोवेरा और नाइसिनिमाइड यहाँ पर क्या करता है, आपकी चिपचिपाहट नहीं होने देता है, डैंड्रफ नहीं होने देता है, और साथ ही साथ जो है आपके जड़ों को जो है और आपके स्कैल्प को जो है ठंडक देता है। इसी वजह से जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो बाल है उसमें शाइन जो है काफी बरकरार रहती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बालों के अंदर कहीं ना कहीं जो झड़ने की प्रॉब्लम है पहले से ज्यादा कम होती है। और 8 से 12 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि बाल जो है पहले से ज्यादा मजबूत और घने आपके यहाँ पर नजर आते हैं। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बायोटीन, रेडेंसिल और पेप्टाइड का साथ में जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन काम करते हैं बालों की रीग्रोथ के अंदर, और साथ ही साथ बालों को मजबूत बनाने में। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, फास्ट अब्सॉर्बिंग है, यानी तुरंत जाके जो है आपके बालों के अंदर लगता है और रिजल्ट को जो है आपको बेहतर करने में यहाँ पर मदद करता है। और क्लिनिकली प्रूवन रीग्रोथ एक्टिव्स का इस्तेमाल करा गया है, यानी वही कंपाउंड्स का या वही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करा गया है जो कि आपके बालों को दोबारा से उगाने में काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मदद करते हैं। और यही चीज अगर रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2015 की रिपोर्ट कहती है कि बायोटीन जो है आपके बालों को जो है थिक बनाने में यानी मोटा बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है, जिस वजह से बाल जो है आपके जड़ों से जो है ज्यादा टिके रहते हैं, और मजबूती से जो है उसमें शाइन और जो है व्हाइटपन की जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है आगे जाके खत्म हो जाती है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि रेडेंसिल जो है आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम्स को लगभग 35% तक जो है कम कर देता है। और साथ ही साथ जो है स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2007 की रिपोर्ट कहती है कि कैफीन जो है यहाँ पर आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिस वजह से आपके जड़ें जो है वो ज्यादा एक्टिव होती हैं, और उसमें रीग्रोथ जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर 8 से 10 ड्रॉप आपको लेनी है। ठीक है, और उसको डायरेक्टली जो है जड़ों पे आपको अप्लाई करना है और अच्छी तरह आपको मसाज करनी है। डेली रात को यहाँ पर इस्तेमाल करो, और हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर आप शैम्पू करो। ठीक है, अगर बालों के अंदर डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पर जो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप हेयर क्लेंसर का इस्तेमाल कर लीजिए। कंडीशनर मत करिए। ठीक है, कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है, और अलग से कोई तेल लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, हेयर ग्रोथ सीरम लगाया आप,
आपने, शैम्पू करा हफ्ते में 3 दिन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपके बालों की जो है रीग्रोथ में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि कई व्यक्ति कंडीशनर कर लेते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि कंडीशनर क्या करता है, बालों को पहले से ही शाइन दे देता है, तो वो तेल जो होता है या हेयर ग्रोथ जो सीरम होता है वो जड़ों तक जो है जा नहीं पाता। तो कंडीशनर ना करें, बाकी शैम्पू और हेयर ग्रोथ सीरम का इस्तेमाल करें, और डाइट अपनी बेहतर करें। ठीक है, डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइट को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर बायोटीन अगर आप कर रहे हो, बायोटीन की अगर आपको डाइट अगर अच्छी रखनी है, बालों को मजबूत करना है, तो यहाँ पर बादाम हो गए, अखरोट हो गए, ठीक है, मूंगफली हो गई, केला हो गया, इन सभी चीजों का आप ज्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि इनके अंदर B7 जो होता है, जो बायोटीन होता है, काफी भरपूर मात्रा में होता है। तो वहां पर जो है इससे भी जो है आपके बालों को जो है मजबूती बेहतर बेहतर मिलेगी। उसी के साथ साथ जो है, जो जिंक की कमी अगर बॉडी के अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं काजू हो गए या आपके अनाज हो गए, जैसे बाजरा ज्वार हो गया, ठीक है, और मिलेट्स वगैरह हो गए, तो उन चीजों का आप ज्यादा सेवन करो, ये डाइट के अंदर रखना है। ठीक है, और आप गर्मी का सीजन जैसे आ रहा है, तो चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दो। चाय वैसे यहाँ पर कौन कौन पीता है? चाय यहाँ पर कौन कौन पीता है? मेरे ख्याल से सभी पीते हैं, है ना। अब आधे लोग वैसे ही डर रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे पैनल के अंदर, या पता है कि सर फिर गलती निकाल देंगे, अब चाय भी बंद होने वाली है ना। 2 कप से ज्यादा चाय किसकी हो जाती है? सभी की हो जाती है मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो चाय का क्या रहता है कि उनके अंदर ना काफी ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि आपके जो है शरीर के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी जो है आयरन को जो है कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर चाय अगर आप डेली पीते हो, तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर जो टैनिन होता है, ये आपके जो है आयरन को जो है कम करना शुरू कर देता है। और आयरन क्यों जरूरी है? ब्लड को बनाने के लिए। तो जितनी आप चाय ज्यादा पी रहे हो, उतना जो है आप अपने बॉडी के अंदर ब्लड कम बना रहे हो। तो यहाँ पर चाय और कॉफी जो है आपको यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर चाय पी भी रहे हो तो शाम को पी लो। ठीक है, 1 कप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 कप तो आप भूल जाओ। उसकी जगह मॉर्निंग में क्या करो, आप दूध पियो। अगर आप खाना खा रहे हो तो यहाँ पर जो है आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। क्योंकि चाय जितनी ज्यादा पियोगे तो वहां पर क्या है, तेजाब ज्यादा बनेगा, एसिड ज्यादा बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ाएगा, बॉडी के अंदर सूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। तो ये डाइट के अंदर थोड़ा सा आपको बेटर अप्रोच रखनी पड़ेगी। डाइट के अंदर नहीं रखोगे, बाल झड़ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कई लोगों का ये भी मिथ रहता है कि सर हेयर ग्रोथ सीरम ना लगा के सर हम मेहंदी का उपयोग कर सकते हैं तो काफी बेटर नहीं हो जाएगा। देखो क्या रहता है कि मेहंदी के अंदर रेडेंशियल बायोटीन की कमी रहती है, क्योंकि वो आपको कंपाउंड तो नहीं मिल रहा, ना उसमें रेडेंशियल है, ना उसमें कैफीन है, ना उसमें बायोटीन है। ये तीनों चीजें आपको बाहर से इस्तेमाल करनी पड़ रही, क्योंकि ये सभी चीजें जो है आपको जो है रीग्रोथ में काफी मदद कर रही है। मेहंदी आप हफ्ते में 2 दिन लगा लो, इससे क्या है कि आपका जो स्कैल्प है और जो आपके जड़े हैं वो मजबूती से रहेंगे, उसमें कोई धूल मिट्टी गंदगी नहीं जमेगी, और ठंडक मिलती रहेगी। तो पसीने के दौरान क्या है कि आपके बाल जो है जल्दी नहीं झड़ेंगे। अब हफ्ते में 2 दिन मेहंदी कर सकते हो, पर यहाँ पर अगर बालों की रीग्रोथ बेटर करनी है तो हेयर ग्रोथ सीरम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसको नहीं भूलना। ठीक है, अब काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आजकल चाय नहीं पियेंगे। चलिए, देखो चाय वैसे भी नुकसानदायक। ठीक है, चाय अगर आप 1 गिलास चाय पी रहे हो ना, तो 1 सिगरेट के बराबर पी रहे हो, ये आप ध्यान रखना। और 1 सिगरेट पीने का मतलब होता है 17 मिनट की जिंदगी खत्म करना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च है ये। तो अब ये सोच के चलना कि चाय जब भी चाय उठाओ, तो डेली आप 1 सिगरेट का कंज्यूम कर रहे हो, भले आप सिगरेट ना पी रहे हो। क्योंकि ये तो चलो टैनिन की बात है, उसमें भी और अदर केमिकल्स रहते हैं जो नुकसान करते हैं। तो चाय पी रहे हो तो शाम को पी लो, वो भी 1 कप से ज्यादा नहीं। और अब जैसे पीक गर्मी का टाइम आता है, अब जैसे मई जून में जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर बिल्कुल ही स्किप कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, उधर जो है आप शिटाके शेक लेना शुरू करो, वो बेटर आपके लिए अप्रोच रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट आता है हमारा हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर। ठीक है, हाइलोरॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर जो है आपके रूखेपन को दूर करने में मदद करती है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर लालपन, और उसी के साथ साथ जो है आपकी खुजली को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका मेजर काम होता है ड्राइनेस को कंट्रोल करना। जो रूखापन आपके बॉडी के अंदर जो बनता है, उसको जो है बेहतर तरीके से जो है कंट्रोल करके जो है त्वचा को सुधारने में जो है मदद करता है।
ठीक है। अब hyaluronic एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो hyaluronic एसिड को कई बार ये सोचा जाता है कि बहुत खतरनाक केमिकल है और जो है त्वचा के अंदर ज़्यादा नुकसान करेगा। पर अगर हम डेली अगर बात करते हैं, तो ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और साथ ही साथ जो है जो खुजली की प्रॉब्लम आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, ये कहीं न कहीं जो है hyaluronic एसिड से जो है बेहतर तरीके से सुधार होता है। क्योंकि hyaluronic एसिड जो है आपका काफ़ी जो है पानी जो है त्वचा के अंदर बनाए रखती है। जिस वजह से जो है ये जो है कूलेंट का जो है बेहतर काम करता है। सेरेमाइड जो है पानी को जो है लॉक रखता है, और पानी को बरकरार रखने के लिए hyaluronic ज़रूरी होता है, ताकि ड्राइनेस ना बने, रूखापन ना बने। अब रूखापन जब होता है तो कई बार होता है कि त्वचा के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ जो है आपके लालपन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी वजह से जो है hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर काफ़ी बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर hyaluronic एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा के तीनों लेयर्स के अंदर जाके, यानी पहली जो लेयर होती है आपकी मेलेनिन की, दूसरी लेयर होती है आपकी कोलेजन की, और तीसरी लेयर होती है जो कि आपकी नसों के साथ जो जुड़ी रहती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करती है, और जो लगातार फ्लो होता है उससे जो हीट बनती है उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करती है। तो उस रूखेपन को तीनों लेयर्स में जाके दूर करती है, जिस वजह से बॉडी में ठंडक बनी रहती है, और साथ ही साथ जो है आपकी जो खुजली की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो है सेरेमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। सेरेमाइड जो है पानी को कंट्रोल करता है, पानी को लॉक रखता है, जिस वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर जो है जो पसीना वगैरह जो बहुत ज्यादा निकलता था वो बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होता है। क्योंकि जब भी पसीना जब ज्यादा निकलता है और जब बहुत जल्दी सूखता है, तो जो आपकी ऊपर की जो मेलेनिन की लेयर होती है उसमें जो कट्स पड़ते हैं, तो नमक जाके जो है उसमें जलन ज्यादा करता है, चुभन ज्यादा करता है। और ये कभी भी आपने खुद भी नोटिस करा होगा कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो पसीने के दौरान जो है चुभन बहुत ज्यादा जो है महसूस होती है। ये इसी वजह से होती है क्योंकि माइक्रो टीयर्स के अंदर जो कट्स जो आपके मेलेनिन की लेयर में होते हैं, उस वजह से ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सेरेमाइड उन चीजों को बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करता है। और एक बेटर अप्रोच के लिए जो है यहाँ पर एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया है, क्योंकि ये जो कट्स होते हैं, जो माइक्रो टीयर्स होते हैं, ये जो है आपके सनबर्न के कारण धूप की वजह से ज्यादा होते हैं। तो यूवी रेडिएशंस के दौरान जो नुकसान होते हैं त्वचा के अंदर, उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। इसी वजह से जैसे आप अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि एक सॉफ्ट निखार जो है, एक सॉफ्ट ग्लो जो है आपको काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका लालपन जो है पहले से ज्यादा कंट्रोल आता है, और खुजली के अंदर भी क्या है पहले से ज्यादा कमी देखी जाती है। उसी के साथ साथ जो है 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर जो है लचीलापन बरकरार रहता है, सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहती है लंबे समय तक, और फाइन लाइंस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी क्या है आपकी काफी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि काफी बेहतरीन काम करता है आपके रूखेपन को दूर करने में। साथ ही साथ मेकअप फ्रेंडली है, कि जब गर्मी का टाइम आता है तो लेडीज को जो खासकर मेकअप वगैरह करती हैं तो कई बार मेकअप सेट नहीं हो पाता है, कई बार रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करता है। और अगर जेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जेंट्स में जो है पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और कई बार होता है कि जो दाढ़ी होती है हमारी उसमें जो है खुजली बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से क्या है कि गर्दन के आसपास या हमारे चेहरे पे जो है फंगल इन्फेक्शन ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, और ड्राइनेस के दौरान जो है रेडनेस बहुत ज्यादा होती है। तो उन चीजों को भी क्या है कि हाइलुरोनिक जो है बेहतर तरीके से अप्रोच लेता है, और त्वचा को जो है सॉफ्ट करके जो है उन चीजों को बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए जो है यहाँ पर काफी बेहतर जो है अप्रोच होता है। और अभी देखो जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है, अभी गर्मी शुरुआत है, पर जैसे पीक गर्मी आती है, तो अभी से अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो पीक गर्मी के दौरान क्या रहता है, पसीना ज्यादा निकलेगा, और पसीने के दौरान जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं तो कपड़ों के दौरान जो है फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हम घर पे आते हैं तुरंत से जो है जब हम अपने पसीने को सुखाते हैं, तो उसमें क्या है कि खुजली बहुत ज्यादा होती है, रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। अब वहां पर हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, दवाई का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, हम सिट्राजिन खाते हैं, लीवोसिट्राजिन खाना शुरू कर देते हैं। पर वो चीजें जो है
आपको बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं दे पा रही है। वो तो ये है कि आपको एक खुजली से राहत मिल गई, पर लॉन्ग टर्म में तो वो क्या है, आपको बार बार बढ़ती रहेगी, तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो अभी से अगर आप उसको लेके चलोगे कि हाइलुरोनिक मैं लगाते चलूं, तो पीक जो मौसम आएगा जो गर्मी का आता है, तो उसमें आपको एक बेटर कंट्रोल मिल जाता है कि आप मॉर्निंग के टाइम पे लगा के जा रहे हो, तो इससे क्या है, आपकी त्वचा के अंदर भी क्या है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और फिर जब आप एक बार नहा लेते हो, तो नहाने के बाद भी आप दोबारा से अप्लाई कर दो, तो लगभग जो है 1 से 2 बार यहाँ पर अप्लाई कर लोगे, तो यहाँ पर आपको आगे जाके खुजली और स्किन इरिटेशंस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है। बाकी जो है हमारे पास स्लीपियस के पास तो सबसे बेटर प्रोडक्ट है ही है एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड के अंदर जो होती है इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, एलर्जी डॉक है, क्लोरोडॉक है, पुनर्नवा है, गिलोय है। पर अगर बाहर से अगर हम कंट्रोल करना चाहें, तो वहां पर आपके लिए हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर है। ठीक है। और यही चीज अगर हम रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है 60% तक जो है बूस्ट करने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। यानी जो रूखापन बिल्कुल 100% था, तो लगभग 60% तक की नमी जो है आपको वन टाइम यूज के अंदर जो है आप हाइलुरोनिक एसिड से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके रेडनेस को, यानी आपके लालपन को जो है लगभग 50% तक जो है यहाँ पर कम करने में जो है मदद करती है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरेमाइड जो है यहाँ पर जो है सुरक्षा कवच को बेहतर जो है मदद करता है उसको बनाने में, जिस वजह से जो है आपके जो पानी की जो कमी होती है, जिस वजह से क्या कि पसीना जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो चीजें यहाँ पर कंट्रोल होती है और आपकी त्वचा जो है पहले से ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उन सभी के लिए बेहतर रहता है। खासकर जो जेंट्स वगैरह जो खासकर शेविंग करते हैं, और कई बार शेविंग के टाइम पे क्या होता है कि मुंह में स्वेलिंग आ जाती है या रेडनेस हो जाती है, तो वहां पर क्या है कि शेव करने के बाद जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस वजह से क्या है खुजली भी नहीं होती है और सॉफ्टनेस भी क्या है आपको लंबे समय तक बरकरार मिलती है। ठीक है। इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, सुबह शाम जो है यहाँ पर दोनों आपको अप्लाई करना है। सुबह नहाने के बाद कर लीजिए और एक रात को सोने से पहले यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। और सनस्क्रीन का यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है। सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखनी है, सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना है। ठीक है। और अगर उसमें सीरम की बात करते हैं, तो यहाँ पर सीरम कौन सा बेस्ट रहेगा, आपका हाइलुरोनिक एसिड स्नेल म्यूजिन सीरम। ठीक है। स्नेल म्यूजिन सीरम आपके लिए काफी बेटर रहेगा अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स है और साथ में आप हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हो तो। और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है। कई व्यक्ति की जो त्वचा काली पड़नी शुरू हो जाती है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप एलोवेरा बीटरूट जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पर दिक्कत बहुत सिंपल सी होती है कि यहाँ पर आपके सेल्स जो हैं वो नहीं बन पाते और कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हीट ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है एलोवेरा बीटरूट जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, तो आप जो है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। बाकी जिनकी नॉर्मल त्वचा होती है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, तो नॉर्मल त्वचा के लिए तो एलोवेरा बीटरूट जेल आपके लिए काफी बेस्ट है। और जैसे अब गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी के सीजन में हाइलुरोनिक एसिड आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल। ठीक है। और ये कंफ्यूजन ना हो कि एलोवेरा बीटरूट जेल और हाइलुरोनिक किस में देना है, तो देखो, एलोवेरा बीटरूट जेल जिनको डलनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिनके काले धब्बे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर जो है आप एलोवेरा बीटरूट जेल दे देंगे। अदरवाइज जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनको ऑयली त्वचा है, जिनको ड्राइनेस की त्वचा है, जिनकी जो है त्वचा के अंदर जो है खुजली या लालपन हो रहा है, तो वहां पर आप हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का ही इस्तेमाल करवाएं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रोडक्ट की तरफ, जो है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। अब हाइड्रेटिंग फेस वॉश का यहाँ पर काम क्या रहता है कि ये जो है आपकी त्वचा के अंदर ड्राइनेस को दूर करता है, और जिनकी ड्राई त्वचा रहती है, तो वहां पर जो है हाइड्रेटिंग फेस वॉश काफी बेहतरीन काम करता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ज्यादातर जो फेस वॉश हम लगाते हैं, तो हम जो है अपनी स्किन टाइप को देख के नहीं लगाते, और जिनकी खासकर ड्राई त्वचा रहती है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि जब आप गलत फेस वॉश का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जो ऑयल की लेयर है वो हट जाती है, और जैसी ऑयल की लेयर हटती है,
तो कहीं ना कहीं जब भी आप सीरम लगाने जाते हो या मॉइस्चराइजर लगाने जाते हो तो आपको जलन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उसके कारण। तो यहाँ पर जिनकी भी ड्राई त्वचा है तो वहां पर हाइड्रेटिंग फेस वॉश का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो है माइल्ड सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी ऑयल की लेयर को छेड़े बिना, जो शाइन होती है ना हमारी त्वचा के अंदर, वो सीबम के द्वारा होती है। तो सीबम को छेड़े बिना जो है आपकी गंदगी को दूर करता है और साथ ही साथ त्वचा के अंदर निखार को बेहतर करता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का और ग्लिसरीन का जो है साथ में फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है नमी को जो है सुधारने का काम करता है और साथ ही साथ रूखेपन को दूर करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और सेरेमाइड और पेंथेनॉल का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। ये तीनों फॉर्मुलेशन जो है ठंडक देते हैं, त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं और साथ ही साथ जो है त्वचा के अंदर जो है एक सॉफ्टनेस जो है और एक फर्मनेस जो है, यानी त्वचा जो उठी हुई महसूस होती है और एक काफी जो है स्मूथ जो टेक्सचर होता है त्वचा का, उसको लंबे समय तक बरकरार रखने में यहाँ पर मदद करता है। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो तो आप देखते हो कि आपका चेहरा जो है पहले से ज्यादा साफ नजर आता है। साथ ही साथ जो है 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर जो है निखार आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है और साथ ही साथ जो है स्मूथनेस जो है आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर जो है देखने को यहाँ पर मिलती है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर एक बहुत जो है सुरक्षा कवच आपको बेहतर मिलता है, जिस वजह से जो है आपको एक 24 घंटे तक जो है एक बेहतर बचाव मिलता है, रूखापन यहाँ पर दूर नहीं होता है। ठीक है, रूखापन दूर होता है और साथ ही साथ जो है नमी को जो है 24 घंटे तक जो है बरकरार रखता है, जिस वजह से सॉफ्टनेस जो होती है वो आपको काफी बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो है हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंजर का इस्तेमाल करा गया है। नॉन स्ट्रिपिंग क्लेंजर जो है आपके उस ऑयल की लेयर को छेड़ता नहीं है, जिस वजह से आपको जो है सफाई बेहतर मिलती है, त्वचा के अंदर गंदगी दूर होती है और साथ ही साथ जो भी आप सीरम्स या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो उनको भी जो है बेहतर तरीके से जो है इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने में जो है काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो जो खुजली होती है, जो जलन होती है सीरम और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद, तो वो यहाँ पर जो है दूर हो जाता है। उसी के साथ साथ जो है अगर रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलोरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है लगभग 60% तक जो है यहाँ पर दूर करने में जो है काफी ज्यादा मदद करती है। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी रिपोर्ट 2010 की कहती है कि ग्लिसरीन जो है आपके नमी को जो है लगभग 24 घंटे तक बनाए रखती है, जिस वजह से सॉफ्टनेस जो है आपको लंबे समय तक बरकरार मिलती है और ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो खुजली की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें जो है आपको एक बेटर जो है कंट्रोल मिलता है, काफी बेहतर यहाँ पर राहत मिलती है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके रेडनेस को, यानी आपके लालपन को जो है लगभग जो है 35% तक जो है यहाँ पर कम करने में जो है मदद करता है, जिस वजह से जो है इसमें ठंडक बेहतर मिलती है, खुजली पे आपका कम करता है और साथ ही साथ जो है यूवी डैमेज के दौरान जो काले धब्बे पड़ते थे और कई बार जो होता है कि व्हाइट पैचेस जो पड़ने शुरू हो जाते थे ड्राइनेस के दौरान, तो वो भी क्या है यहाँ पर कम देखने को मिलता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर जो है पहले अच्छी अच्छी तरह जो है चेहरे को यहाँ पर जो है गीला करना है। ठीक है, और हल्के गुनगुने पानी से जो है यहाँ पर अपने चेहरे को साफ करना है। फेस वॉश लगाने के बाद फेस वॉश लगाना है, 30 सेकंड तक आपको मसाज करनी है। उसके बाद जो है हल्के गुनगुने पानी से यहाँ पर आपको साफ, उसके बाद जो है अच्छी तरह उसको सुखा के उसके बाद मॉइस्चराइजर और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर सनस्क्रीन का यहाँ पर जरूर अप्लाई करो। ठीक है, सुबह शाम आप डेली करना, एक सुबह नहाने के दौरान कर लीजिए और एक रात को सोने से पहले कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप काम पे आते हो तो चेहरे के अंदर धूल मिट्टी जो है ये रहती है और जब हम इसको ढंग से साफ नहीं करते हैं तो यही जो है आगे जाके पोर्स में जो है आपकी जमा होती रहती है, जिस वजह से ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम ज्यादा निकलती है। तो उसमें जो है काफी आपको बेहतर राहत मिलती है और ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी जो है काफी बेहतर आपको यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है। और अगर बाकी फेस वॉश की अगर हम बात करते हैं, तो जिनका कल फेस वॉश के ऊपर जो हमने बात करी थी वो छूट गई थी, तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखो, हर फेस वॉश का जो है इस्तेमाल जो है हर स्किन टाइप के बाद जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेस वॉश बनाए गए हैं हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है बनाए गए हैं। जैसे कि आप जिनकी ड्राई त्वचा थी आपको पता चल गया आपको क्या इस्तेमाल करना है, हाइड्रेटिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। आप जिनकी नॉर्मल
त्वचा है तो यहाँ पर आप विटामिन सी फेस वॉश का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिनकी सेंसिटिव त्वचा है, रेडनेस की प्रॉब्लम ज्यादा है या कोई भी फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप हर्बल फेस वॉश का इस्तेमाल करवाएं। और रही बात ऑयली त्वचा की, तो जिनको चिपचिपाहट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपके 3 फेस वॉश आते हैं। पहला फेस वॉश कौन सा होता है कि जिनकी सिर्फ ऑयली त्वचा है, दानों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पर जो है वो स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल करने का। दाने अगर शुरुआती हैं, लाल दाने निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आप कीवी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए। और दाने अगर बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उसमें पस बन रही है और हरे जो है दाने निकल के आ रहे हैं, तो वहां पर जो है आप चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और ऑयली स्किन में बेटर ये रहेगा कि जब भी शुरुआती जो दाने जिनको निकलते हैं, तो वहां पर आप AHA और BHA फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर दाने बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और सीरम कौन सा देना है ऑयली वालों के लिए? नाइसिनिमाइड सीरम, ठीक है। नाइसिनिमाइड जो पर्पल का आपका सीरम आता है, मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। वो भी यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी दूर कर देंगे, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर नाइसिनिमाइड सीरम का यहाँ पर इस्तेमाल करना। और जिनकी नॉर्मल त्वचा है, तो वहां पर जो है आप क्या करेंगे, वहां पर जो है आपको विटामिन सी फेस वॉश का इस्तेमाल करवाना, ठीक है। तो ये सीरम्स के ऊपर जो कंफ्यूजन रहती है, वो आपकी मेरे ख्याल से अब दूर हो जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, अभी क्या है कि अभी स्लाइड्स पे थोड़ा काम चल रहा है, तो ये तो आपको जो है दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर एक बार पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि नाइसिनामाइड फेस सीरम यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी है जिनकी ऑयली त्वचा रहती है, ठीक है। और जिनकी जो है ड्राई त्वचा रहती है, तो वहां पर स्नेल म्यूसिन सिरप का इस्तेमाल करना है, जो कि हाइड्रेटिंग फेस वॉश के साथ बहुत अच्छा पेयर करेगा, ठीक है। और जिनकी नॉर्मल त्वचा है, तो वहां पर जो है विटामिन सी का इस्तेमाल कर लो, काफी बेटर अप्रोच है, ठीक है। तो ये स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने हैं, तो इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा किस में क्या देना, ठीक है। और रही बात जो है बाकी जो गोल्ड फेस सीरम था, उसका मैंने कंफ्यूजन दूर करा था कि इसमें देना है जो व्यक्ति इवेंट्स में या सेमिनार्स में बहुत ज्यादा जाते हैं, तो वहां पर जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बेटर अप्रोच रहेगा, बेटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर समाप्त होती है।